हम लोगों ने सब्जेक्ट 1, 2, 3 टोटल और परसेंटेज इसके बारे में देखे थे, कैसे इनके फार्मूलेस बनाने। ये भी आपको समझ में आ गया कैसे फार्मूले हम लोग यहाँ पे क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक लेंगे। जैसा हम लोग निकालेंगे इसका डिवीज़न और फिर निकालेंगे इसका रिजल्ट कि पास हुआ है या फेल हुआ है। ठीक है, अब डिवीज़न है, जैसा आपको मैंने सबसे पहले बताया कि ये सब जो होता है सेल एड्रेस पे डिपेंड करता है। आप जो भी वैल्यूज यहाँ पे इनपुट करोगे उसके हिसाब से टैब यूज़ कर सकते हो आप, लेफ्ट एरो राइट एरो यूज़ कर सकते हो, या फिर एरो कीज यूज़ कर सकते हो, एंटर यूज़ कर सकते हो। अब एक तरीका है कि मान लो अगर मुझे टोटल पूरा नीचे चाहिए एज इट इज़, तो आप इसका जो फार्मूला है, जैसे यहाँ पे मोटा प्लस है, आप यहाँ पे जो बारीक करेंगे या फिर प्लस आपका बारीक हो जाता है, इसको आप ड्रैग कर लो, फार्मूला नीचे आ जाएगा, ऑटोमेटिक कॉपी हो जाएगा। सेम यहाँ पर भी आपका मोटा प्लस है, आप यहाँ पे कॉर्नर पे लेके आ जाएंगे, ड्रैग कर लो इसको नीचे में, इस तरीके से इसका फिर आपको दोबारा फार्मूला डालने की ज़रूरत नहीं। लेकिन प्रैक्टिस करने के लिए आपको पहले फार्मूला टाइप करते रहना चाहिए। जब आपका अच्छा हाथ बैठ जाए तो फिर आप यहाँ पे ड्रैग कर सकते हो फार्मूला। डिवीज़न जो होता है, जैसा मेरिट वगैरह होता है, अब कोई भी जो स्टूडेंट होता है वो क्राइटेरिया होता है कि 90 का क्राइटेरिया 65, 45, 35। 90 का जो होता है वो मेरिट में आता है, फर्स्ट डिवीज़न, सेकेंड डिवीज़न, थर्ड डिवीज़न, इस तरीके से हमारा क्राइटेरिया होता है। तो इस लॉजिक के बेस पे हम लोग यहाँ पे फार्मूला डालेंगे। फार्मूले की जो शुरुआत होती है इक्वल से होती है, इक्वल्स टू लिखेंगे। यहाँ पे लॉजिक सारा है, यहाँ पे कंडीशन सारे, इसमें इफ लिखेंगे। इफ के बाद में आएगा आपका, जैसा आपका डिवीजन जो डिपेंड करता है परसेंट पे, अगर परसेंटेज तो मैंने डायरेक्टली परसेंट पे क्लिक किया, या फिर आप G2 यहाँ पर लिख भी सकते हो। ग्रेटर देन और इक्वल्स टू, यानी अगर आपका G2 का वैल्यू अगर ज़्यादा होता है 90 से, जैसा हमने बोले कि 90 से अगर ज़्यादा होता है, देन के लिए आपको यूज़ करना है कॉमा, तो ब्रैकेट ओपन करके डबल इन्वर्टेड कॉमा में लोग लिख देंगे यहाँ पर मेरिट। मेरिट जो टेक्स्ट है वो डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखना है। एक कंडीशन हो गया 90 का, अगर 90 से ज़्यादा है तो मेरिट, फिर कॉमा। अब सेकंड कंडीशन के लिए आप लिखेंगे दोबारा इफ, दोबारा आपको बोलना पड़ेगा अगर परसेंटेज, लोकेश का जो परसेंटेज है वो G2 में आ रहा है, इसलिए आपको लिखना है यहाँ पे G2 मोर देन और इक्वल्स टू, स्मॉल कैपिटल चल जाता है। G2 मोर देन और इक्वल्स टू, आपका नेक्स्ट कंडीशन आ रहा है 60 का, तो ये हो जाएगा आपका फर्स्ट डिवीज़न, FIRST फर्स्ट डिवीज़न। द सेकंड कंडीशन डालेंगे हम लोग ई, वही सेम G2, क्योंकि परसेंटेज एक ही सेल एड्रेस में G2 परसेंटेज मोर देन और इक्वल्स टू 45, ये हो जाएगा आपका सेकंड डिवीज़न, SECO सेकंड डिवीज़न। नेक्स्ट कंडीशन आएगा आपका इफ G2 मोर देन और इक्वल्स टू 35, देन आ जाएगा आपका थर्ड डिवीज़न। ठीक है, आपको यहाँ पे फार्मूला पे दिख रहा है, यहाँ पे वैल्यू कट रही होगी, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हो। डबल इनटू कॉमा क्लोज करेंगे, कॉमा देंगे और यहाँ पर लिखेंगे भी आप नो डिवीज़न और डबल इनटू कॉमा क्लोज करेंगे। अब जितने ब्रैकेट्स ओपन है आप देख सकते हैं 1, 2, 3, 4, तो आपको 4 ब्रैकेट क्लोज करना है। लास्ट ब्रैकेट का कलर ब्लैक आता है, वो आपको दिख जाएगा फार्मूले में। यहाँ पे एंटर कर देते, तो यहाँ पर फर्स्ट आया क्योंकि जो परसेंट है वो 60 से ज़्यादा है। मान लो अगर मैंने यहाँ पर अगर इसके मार्क्स कम कर दिए, मैंने 12 कर दिया, तो जैसे 12 करूँगा तो इसका टोटल परसेंटेज में फ़र्क पड़ेगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे देखो टोटल कम हो गया, परसेंटेज कम हो गया, और जैसे परसेंटेज कम हो गया वो सेकंड आया, क्योंकि सेकंड का कंडीशन क्या, 45 से ज़्यादा, तो 45 से ज़्यादा आ गया सेकंड। तो इस तरह से आपको फार्मूले बनाने 90, 60, 45 और जो भी। अब रिजल्ट जो होता है वो डिपेंड करता है सब्जेक्ट के मार्क्स पर। अगर लोकेश अगर सब्जेक्ट 1 में यानी C2 में अगर 35 से कम मार्क्स लेता है तो लेस देन, ये हो जाएगा फेल, ये हो जाएगा फेल। नेक्स्ट कंडीशन ई सब्जेक्ट 2 यानी 84 वाला लेस देन 35, देन ऑल्सो फेल। तो आपको जो फेल है शब्द है उसको डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर में लिखना है और कॉमा देते जाना है। ई सब्जेक्ट 3, लोकेश को सब्जेक्ट 3 में कितने मार्क्स मिले 68, सेल एड्रेस का इसका E2 अगर कम होता है लेस देन 35 है, देन ऑल्सो क्या हो जाएगा, वो फेल हो जाएगा। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो फिर क्या हो जाएगा, वो पास हो जाएगा। कितने इफ से हमारे पास में 1, 2, 3 ब्रैकेट क्लोज कर दो। ठीक है, दोबारा समझा के बता रहा हूँ मैं आपको। अगर सब्जेक्ट 1 में 35 से कम है तो फेल, तो C2 यानी क्या हो गया, ये हो गया। C2 में अगर 35 से कम वैल्यू तो फेल आएगा, D2 में 35 से कम है तो फेल हो जाएगा, E2 में 35 से कम है तो भी फेल हो जाएगा, नहीं तो फिर पास होगा। देखते हैं इसको, तो फेल दिखा रहा है, मार्क्स कम है, मार्क्स बढ़ा देंगे, इसमें 45 कर देते, आ गया पास।